दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन जीके जीएस का लेके आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी जो है ये किस शहर को कहा जाता है? पहले क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आप सभी का हो जाएगा कौन सा राज्य में? तो हो जाएगा दोस्तों मिजोरम राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है दोस्तों ये होगा आप सभी का श्रीलंका। यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की जो सबसे पुरानी राजधानी है वो कौन सी है? बादामी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा बादामी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ए राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन जो है ये दोस्तों राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत देश में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर राज्य जो केसर के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरापाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी आग का आविष्कार करना। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन की जो है प्रतिशत वो है 78%। कितना हो जाएगा? 78%। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का जो सिद्धांत है वो दोस्तों फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। 10 नंबर क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों फटाफट। और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो है किस शैली का उदाहरण? तो नागर शैली। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, नागर शैली का। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की जो रचना है वो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि पृथ्वी की भूपट्टी जो सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु है कौन सी है? तो पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी होगा? सिलिकॉन। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा सिलिकॉन, 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों, बहुत बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। तो वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में किए थे। कौन सी भाषा? संस्कृत। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी। यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो हैं दोस्तों उप प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव।
गुरु नानक देव जो हैं ये सिखों के प्रथम गुरु थे। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम की जो संरचना है वो होती है दोस्तों किससे? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से होती है एंजाइम की संरचना। अगला है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन द्वारा लिखा गया है दोस्तों इलाहाबाद के स्तंभ लेख को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसिड पाचन में रस में पाया जाता है? दोस्तों पाचन जो है रस में पाया जाता, बताइएगा। तो कौन सा ऐसा एसिड है जो पाचन रस में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा हीरा जो है यह कार्बन का शुद्धतम रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी दक्षिणी भाग में स्थित नहीं है? स्थित नहीं है दोस्तों, कौन सा जो ऐसा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी दक्षिणी भाग में स्थित नहीं है? तो वो होगा मारमागाओ। मारमागाओ जो है दोस्तों ये दक्षिणी भाग में नहीं है बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे विस्तृत कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत में सबसे विस्तृत कृत्रिम झील जो है वो होगा गोविंद सागर झील। गोविंद सागर दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों ये प्रकाश की दूरी की इकाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है? तो पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रकाश की ओर जो है वृद्धि करता है? तो तना। इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा दोस्तों तना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी है? गुलामगिरी जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी को लिखी है। अगला क्वेश्चन, किस देश को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है? तो हवाओं के देश के रूप में कौन से देश को जानते हैं? डेनमार्क देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेनमार्क देश। अगला क्वेश्चन है, कच्चा तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? कच्चा तेल जो है ये दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कच्चा तेल। याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील रूस में स्थित है? कौन सा ऐसा झील है जो रूस देश में है दोस्तों? तो बैकाल झील हो जाएगा, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह कहलाएगा शुक्र ग्रह दोस्तों सौरमंडल का। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा शुक्र ग्रह, जिसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये का नोट पर दोस्तों किसके हस्ताक्षर क्या होता है? तो वित्त सचिव का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खगोल शास्त्री था? बताइए निम्नलिखित में से कौन खगोल शास्त्री था? आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत जो है ये दोस्तों आप सभी का होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड में ये आदि कैलाश पर्वत जो है आपका स्थित है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा कब आया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में वास्को डी गामा जो है ये आए थे 1498 में। कब आए थे? 1498, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा जो वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध को बनाया गया है रावी नदी पर। कौन सी नदी? रावी नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अरावली पहाड़ियों पर कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरावली पहाड़ियों पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी के कारण हो सकता है?
तो विटामिन के की कमी के कारण कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव जो है ये हो सकता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों ने थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? बताइए, डॉक्टरों ने थर्मामीटर का जो आविष्कार है किसने किया? फारेनहाइट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा फारेनहाइट ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा? लोकतंत्र वाला देश पूछा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होगा? अपना देश होगा दोस्तों भारत, यानी कि इंडिया देश। अगला क्वेश्चन है, वन वृक्षों की खेती की कला को क्या कहा जाता है? वन वृक्षों की खेती की कला को कहा जाता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। सिल्वी कल्चर जो है ये वन वृक्षों की खेती की कला को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग आत्मघाती जो थैली है ये कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती की थैली। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन जीके जिसका करवा चुके हैं, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिए हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।